बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। आपका खैर मकदम है। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किए थे वेरियस क्राइटेरिया फॉर नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यानी उसमें हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन्स जो पॉसिबल है कार्बन को उसको सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके सब्स्टिट्यूएंट्स और लोवेस्ट पॉसिबल पोजीशंस को हम देखते हैं। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट्स है। यानी ये डिफरेंस 3-4 हमने क्राइटेरिया देखे थे कि किस तरह हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कार्बन कंपाउंड्स का। तो आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहले हमने प्रीवियस लेसन में हमने क्राइटेरिया देखा था, क्राइटेरिया डिस्कस किया था। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है डिस्कस नॉमेनक्लेचर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ कंपाउंड इज इन ए होमोलॉगस सीरीज are based on the name of the basic carbon chain modified by a prefixes phrase before or suffix phrase after indicating the nature of the functional group। यानी जिस वक्त हम नॉमेनक्लेचर करते हैं कार्बन कंपाउंड्स का, तो उस कंपाउंड में जो होमोलॉगस सीरीज होता है उसकी बुनियाद पर हम मॉडिफाई करते हैं। किसको मॉडिफाई करते हैं? बाय ए प्रीफिक्सेस और सफिक्स, और इसी की बुनियाद पर हम इंडिकेट करते हैं किसका नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को भी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं नंबर्स ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड, कि कंपाउंड में कितने कार्बन एटम्स हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा, जैसे मीथेन है, मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन हैं, बुटेन में 4 कार्बन हैं, पेंटेन में 6 कार्बन एटम्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह सबसे पहले आइडेंटिफाई हम करते हैं किसको? नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स को उस कंपाउंड में। चाहे कोई भी गिवन कंपाउंड है हमारे पास, उसमें सबसे पहली शर्त जो है वो ये है कि हम उस कंपाउंड में ये देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कितने कार्बन एटम हैं। A compound having 3 carbon atoms would have the names propane. Suppose एक कार्बन कंपाउंड्स है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और उसका नाम क्या है? प्रोपेन है, एज वी नो। तो देन क्या होगा? दूसरी शर्त में, इन केस ए फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर उस कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो केटून्स है चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप्स है, अगर वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स है, एक कंपाउंड्स फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट्स है, तो इट इज इंडिकेटेड इन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स विद आइदर ए प्रीफिक्स और ए सफिक्स। तो उस वक्त क्या करेंगे? हम इंडिकेट करते हैं उस कंपाउंड को, या तो हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं या सफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज ए सफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है वो सफिक्स में दिया है,
The name of the carbon's chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix. तो क्या करते हैं फिर हम मॉडिफाई करते हैं और डिलीटिंग करते हैं किसको, जो फाइनल ई है उस कंपाउंड में, और ऐड करते हैं उसमें क्या, एप्रोप्रिएट फिक्स. फॉर एग्जांपल ए 3 कार्बन चेन्स विद ए केटून्स ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर. सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं, उसका नाम प्रोपेन है. तो क्या होगा, तो प्रोपेन्स में हम ई को क्या करेंगे, यानी ये क्या डिलीट हो जाएगा और इसकी क्या बनेगा, प्रोपेन. प्रोपेन और प्रोपान्स के साथ किसको हम ऐड करेंगे फिर, ONE को, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो जहाँ है हमारा वो केटून है. तो जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा हमारे पास प्रोपेनून्स. क्या कंपाउंड बन गया, प्रोपेनून्स. इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अगर कार्बन चेन जो है वो अनसैचुरेटेड है, यानी कार्बन चेन्स में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो तब क्या होगा नॉमेनक्लेचर्स में, देन द फाइनल्स इन. तो अब इस कंपाउंड में, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, जो फाइनल जो लेटर ANE है उसको क्या करेंगे हम, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे, इन से. AENE को ENE से हम बदलेंगे और YNE से. तो हमने पढ़ा है कि ENE जहाँ डबल बॉन्ड होती है और YNE जहाँ ट्रिपल बॉन्ड्स होती है इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड्स की लेते हैं, एक 3 कार्बन चेन विद अ डबल बॉन्ड्स वुड बी कॉल्ड प्रोपीन. अगर एक कार्बन्स कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और उसमें डबल बॉन्ड है तो उसका नाम है प्रोपीन. क्या नाम है, प्रोपीन्स. एंड इफ इट हैज़ ए ट्रिपल बॉन्ड, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इट वुड बी कॉल्ड प्रोपेन. प्रोपाइन्स. तो फिर उसका नाम क्या आएगा, प्रोपाइन्स आएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर्स करते हैं किसका, कार्बन्स कंपाउंड का. तो इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.